हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूपा गुप्ता। आज मैं कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में बताऊंगी। त्रिभुज है क्या? त्रिभुज क्या है? वो आकृतियां जिनकी 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आपकी त्रिभुज बनी हुई है, ये भुजा है, ये भुजा होती है, ये भुजा और 3 कोण, ये 3 कोण बने हुए हैं। देखिए, भुजाएं कोण किसी भी माप के पास 3 भुजा हो, 3 कोण हो और 3 शीर्ष हो, ये शीर्ष कहेंगे। जब 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको शीर्ष कहते हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये मिली, यह भुजा, ये मिली, तो ये शीर्ष कहला गया। अब त्रिभुज के प्रकार 3 प्रकार के हो जाएंगे: समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो, उनके सम्मुख कोण बराबर हो। देखिए कैसे, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में बना है, जैसे ये भुजा है, इसका सम्मुख कोण ये बराबर हुआ। ये त्रिभुज है, ये भुजा है, इस भुजा का ये सम्मुख कोण बराबर है। ये बराबर भुजाएं हैं, इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए फिर समझिए, ये भुजा हो गया, इसका सम्मुख कोण ये, और ये भुजा हो गया, इसका सम्मुख कोण ये। बराबर 2 भुजा बराबर हो गई और इसके सम्मुख कोण इसका ये बराबर हो गया। विषम बाहु में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है और ना ही उनके कोण बराबर होंगे, और वे मतलब क्या होते हैं? उसके अलग अलग लंबाई के होते हैं। विषम बाहु क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। चलिए अब चलते हैं समरूप आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। वे 2 आकृतियाँ, हम कोई भी आकृतियाँ 2 आकृतियाँ ले लेते हैं जिनके आकार समान हो परंतु समान माप होना आवश्यक ना हो, तो उसे हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। मतलब कि माप बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि होना ही है। लेकिन आकृतियाँ सेम है। अगर हम वर्ग ले रहे हैं तो वर्ग ही ले, भले बड़ा और या छोटा हो। ओके, लेकिन वर्ग लिए तो वर्ग ही हो, वृत्त हो तो वृत्त। इसीलिए कहते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो वही चीज़ है कि माप बराबर भी हो सकते हैं। जैसे सर्वांगसम में क्या होता है? समान आकार भी होता है और समान माप भी होता है, ठीक है ना। उसमें बराबर ही इतने ही सेम शेप का बनेगा उसमें। और तो इसीलिए हम कह दें कि जो सर्वांगसम है वो समरूप है, लेकिन सभी जो जो समरूप होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता कैसे दिखाएंगे? 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। जैसे ये त्रिभुज है, इसका संगत कोण ये इसके बराबर हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती। जैसे ये भुजा है, इसकी जो भुजा की लंबाई होगी, इसकी लंबाई उसके एक ही अनुपात में, इसकी भुजा की लंबाई इसके भुजा की लंबाई अनुपात में हो, इससे भुजा समानुपाती होगा कहेंगे। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ: कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, कोण एंगल, और ये चारों हैं। कोण कोण कोण, कोण कोण, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा। चलते हैं पहला कोण 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 में। जैसे ये देख रहे हैं, एंगल ए है और इसका एंगल कौन सा है? क्यू है। एंगल बी है और इसका एंगल आर है, और इसका एंगल सी है और इसका एंगल पी। मतलब हम इधर से चल रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? ट्रायंगल ए बी सी से स्टार्ट किए, और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किए हैं? क्यू से। तो ये सिमिलर का ये होता है, समरूप का ये चिन्ह होता है। ट्रायंगल त्रिभुज क्या हो जाएगा? देखिए क्यू लिए हैं, इसके एंगल ए एंगल क्यू होगा। पहले तो हम दिखा देते हैं ये क्यू, फिर इसके बाद हमने बी आया, इधर से बी आया तो इधर किधर गए हैं? आर साइड गए हैं, तो ये आर। फिर इसके बाद कौन सा गया? हम लोग क्या गए? सी गए, और इधर से पी गए। इसको हमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग गए ए के बाद हमने क्यू गया, ए के बाद क्यू गए, फिर इसके बाद बी के बाद आर, सी के बाद पी, ऐसे ही हमने लिख दिया। आप दिखाना चाहिए यहाँ एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर, इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। एंगल बी जो है एंगल आर के बराबर है, और एंगल क्या है? एंगल एंगल सी जो है एंगल पी के बराबर है। देख लीजिए। अब कोड कोड में चलते हैं। ये जो ए बी सी हम नाम दे देते हैं, और ये पी क्यू आर दे दिए। देखते हैं इसका जो एंगल ए है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल जो बी है वो एंगल आर के बराबर है। तो इसको हमको समरूप की कसौटी में व्यक्त करना है। तो हम ए गए, इधर ट्रायंगल बना लीजिए ए जो है, और इधर हमने क्या क्या गए हैं? ये ए, फिर हम गए हैं बी, क्या गए हैं? बी, फिर सी। कहीं से भी ए सी बी भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते, लेकिन ए सी बी में फिर हमको भी इधर
क्यू पी आर कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? क्यू पी आर कहना पड़ेगा। पहले हम इससे बता, जैसे गए हैं वैसे बताएंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जैसे ए बी सी गए, इधर कहाँ से गए? इधर हम पहले क्यू दिखाए हैं, ये ए फिर क्यू, तो ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज क्यू, और इधर आर और इधर पी। इसको चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हम क्या ले लिए, ए सी बी, तो लास्ट वाला शुरू बीच में कर दिए, तो इसमें भी ऐसे लास्ट वाला बीच में कर दीजिए, क्यू पी आर, बस इसी में हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद हम चलते हैं भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा क्या होता है देखते हैं। ये त्रिभुज है बना हुआ है, ये त्रिभुज बना है, दो भुजाओं के बीच कोण होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, तो इनके बीच बहुत ईजी है। ये भुजा कोण भुजा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भुजा कोण भुजा। तो इसकी भुजा ए बी अनुपात में होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं? समानुपात में, एक ही अनुपात। और इसका क्या हो जाएगा? पी क्यू। इसका ए बी और इसका पी क्यू ले लिए हम। तो ये जो है ये 2 है और ये 4 है, ये काट दिए तो 1/2 आया। फिर हम चेक कर लेते हैं जो एंगल ए है, और क्या है? एंगल जो ए है वो एंगल किसके बराबर है? पी के बराबर है। ओके। फिर हम देखते हैं कि जो ए सी है, जो ए सी है वो भी किस अनुपात में है? ए सी बट्टे पी आर। देखिए ए सी बट्टे पी आर, 3, इसका ए सी कितना है? 3, और ये 6 है, तो ये भी कटा तो कितना है? 1/2। देखिए ये एक ही अनुपात में आ रहा है कि नहीं? 1/2 1/2 एक ही अनुपात में आ रहा है। और एंगल पी के बराबर, मतलब एक त्रिभुज में आप देख लीजिए भुजाएं समानुपाती हो गया, कोण भी बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से आपको उसका लिखना है तो आप बी ए सी भी लिख सकते हैं। अगर आपको ए बी सी में भी लिखना है तो आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आप लिख दीजिए। जैसे हम इधर से जैसे दिखाएं वैसे लिख दिया अगर, तो बी ए सी हो गया। ये सिमिलर हो जाएगा किसके बताइए? इधर क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर। देख लीजिए कैसे, बी ए हमने गए, फिर क्यू पी गए, आप चेंज कर दीजिए बी ए और क्यू पी। फिर इसके बाद क्या बचेगा? सी ही बचेगा, वैसे भी समझ में आ गया, बी ए सी, और ये हो जाएगा क्यू पी आर। ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, तो पी क्यू आर ही होगा। क्या होगा? पी क्यू आर ही होगा। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा साइड एंगल साइड आए, तो हम यही वाला लिख देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये साइड हो गया और बीच का एंगल हो गया और ये साइड, तो बी ए सी और इधर भी क्यू पी आर। आप दोनों लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइड एंगल साइड के नियम से ये हमारा क्या होगा? क्या होगा? ये समरूप होगा। तो आप इसको चेंज करके भी बता सकते हैं ए बी सी, और इसको पी क्यू आर भी कह सकते हैं। ओके। अब भुजा 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 में चलते हैं। देखिए ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ए बी, मतलब कि 2 का 4 डबल का ज़्यादा। देखिए आप ए बी बट्टे क्यू आर ले लिए, तो 2/4, ये कटा कितना आया? 1/2 आया। फिर हम ले लेते हैं, देखिए 3 फिर 6 डबल में, बी सी बट्टे आर पी, बी सी, और यहाँ से गए आर पी गए, तो आर पी जब हम गए तो देखिए कैसे, बी सी कितना है? 3 है, आर पी कितना? 6, ये कट गया, कितना हो जाएगा? 1/2, 3 एक कम 3, 3 9 6। फिर हम कितना गए? देखिए यहाँ से बी सी गए, अब सी ए चले जाइए, सी ए, और यहाँ से पी क्यू चले जाइए। ऐसा समझ में, हम यहाँ ए बी गए, इधर से क्यू आर गए, फिर बी सी गए तो आर पी गए, फिर सी ए गए तो इधर से पी क्यू आ गए। सी ए कितना होगा बताइए? सी ए हमारा 5 है और पी क्यू कितना है? 10 है, ये भी कट गया तो 1/2, मतलब भुजा 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 क्या हो गई? समानुपात में आ गई। तो ये जो ट्रायंगल हो गया ये ए बी सी समरूप होगा, ए बी सी। इधर भी हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, नहीं लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, पी क्यू आर हम नहीं लिखे। जैसे ए से बी आए, फिर सी गए, और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किए हैं? क्यू से, ए बी बटे क्यू आर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्रायंगल क्यू आर। हमने क्यू आर गए, इधर से ए बी गए, इधर से क्यू आर गए, फिर देखिए बी सी गए हैं, इधर से आर पी गए हैं, तो आर पी। आप इसको चेंज करके भी बना सकते हो, इसको पलट गए, जैसे बी ए सी किए तो आर क्यू पी कर देंगे। जैसे अगर बीच वाला आगे कर दिए फिर सेट किए, इसका भी बीच वाला आगे कर दिए फिर सेट कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।